अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 आगे फर्दर कंटिन्यू करनी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। बेसिकली जो हमारे पास था मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले देखा था कि क्या हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कैसे हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। सो आज की क्लास में हमने फर्दर इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 14 क्वेश्चन है जो हमने देखने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए बी एंड सी। 3 मैट्रिसेस हैं और टोटल 5 पार्ट्स हैं। लेफ्ट और राइट साइड वाले क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, मीन्स हमने लेफ्ट साइड पे ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, राइट साइड पे बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है और एट द एंड देखने के क्या ये दोनों आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहे, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ये मैंने ए बी लिख लिया है, ए की जगह ऊपर से देखिए ए मैट्रिक्स, बी की जगह ऊपर क्वेश्चन में से देखिए बी मैट्रिक्स लिख लिया। करते कैसे हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हमने रो में ऐसे डिवाइड करना होता है, रो बनानी होती है, और सेकंड को हमने ऐसे कॉलम में देखना होता है। कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, अगर आपने इसे प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 वाला नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें, क्योंकि वो बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो मैंने बहुत डिटेल से एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को पहले वाले नंबर से 5 2 ज़ा 10, 5 को ऊपर वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में हमेशा प्लस होता है, उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड वाली रो है ना, तो आपने एक स्टेप नीचे सेकंड लाइन में आ जाना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है पहले वाले नंबर 2 से, बीच में हमेशा प्लस, आगे अगर कोई नंबर है तो प्लस लगा के अगले नंबर को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, इसका मतलब है सेकंड वाली साइड सामने वाले कॉलम में आ जाए। सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, बीच में प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फिर नीचे सेकंड रो में आ रहे हैं तो सेकंड वाले नंबर्स को मीन्स -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, +4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ऐसे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 0 ज़ा 0, -1 2 ज़ा -2, 4 0 ज़ा 0, इसी तरह 5 1 ज़ा -5, 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ा 1 बन गया और ये 4 3 ज़ा 12। लास्ट में क्या करना होता है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। 10 + 0 क्या होता है 10, -5 और +3 क्या होता है -2 और +0 क्या होगा -2 और 12 और 1 क्या होता है 13। लेफ्ट साइड होगी ये सेम। इसी तरीके से अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है, राइट हैंड साइड भी सामने लिखी हुई है। अब राइट साइड पे क्या, बी ए, पहले बी मैट्रिक्स लिखी है, ये पहले लिख ली है और ए वाली जो है वो बाद में लिख ली है। यही करना होता है, पहली वाली को रो में डिवाइड करना होता है, सेकेंड वाली को कॉलम के हिसाब से देखना होता है। कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस अगले नंबर को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक है, अब अगली सेकंड रो में आ रहे हैं तो आपने भी नीचे वाली लाइन में आ जाना है। 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, +3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। इसी तरह पहले कॉलम से कर लिए दोनों रोज को, अब सामने वाले सेकंड कॉलम में आ जाए, इसका मतलब है हम भी सामने वाली साइड पे यूँ आ जाते हैं। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। इसी तरह अगली रो में 0 को 1 से और 3 को 4 से। अब जब आपने ये कर लिया, बस इसको सॉल्व करें। 2 5 ज़ा 10, प्लस ये माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1। इसी तरह 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 ज़ा क्या होता है हमारे पास 0, प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, 0 1 ज़ा 0 और 3 4 ज़ा 12 हो गया। अब लास्ट में सिंपल इसको सॉल्व करें। 10 + 1 11, ये -3, ये -2 और ये 12। तो यहाँ से हमें देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों साइड्स के जो हमारे आंसर्स हैं वो सेम नहीं आ रहे। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया ना, हमने यही प्रूव करना था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी का जो आंसर है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ब्रैकेट के बाहर है और अंदर b - c है और ये राइट साइड है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये देखें, ए की जगह क्वेश्चन में से ए की मैट्रिक्स लिख लिए, फिर ब्रैकेट बनाइए इस तरह कर्व ब्रैकेट और अंदर 2 मैट्रिसेस लिखिए, यानी कि b - c। पहले आपको हमेशा पता है कि जिस पे ब्रैकेट होती है पहले उस पार्ट को करना होता है, यानी कि पहले इन दोनों को माइनस करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा ना उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को माइनस करें, कैसे करते हैं, पहला नंबर पहले नंबर में से माइनस होगा 2, -5 क्या होता है -3। इसी तरह ये वाला नंबर उसके सामने वाले नंबर से माइनस होगा, ये है -1, बीच में है माइनस का साइन और ये लिखा हुआ है 1, तो माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा -2। इसी तरह 0 -1 क्या हो जाता है -1 और 3 -4 क्या हो जाता है -1। देख लिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। इसलिए अब ये जो ब्रैकेट्स थी कर्व ये हटा दिए। दोनों इकट्ठी ब्रैकेट्स लिखने का मतलब है, मैट्रिसेस लिखने का मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होने, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली वाली को रो और दूसरी वाली को कॉलम में बनाना होता है। अब
यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 को -1 से, इसी तरह -1 को 3 से करेंगे और 4 को -1 से। फिर सामने वाले कॉलम में आ जाए, 5 को -2 से, 1 को -1 से, फिर नीचे वाली लाइन में -1 को -2 से और 4 को -1 से। अब सॉल्व करें, 5 3 ज़ा 15, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, इसी तरह 5 2 ज़ा 10, माइनस भी आएगा और ये प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। इसी तरह दोनों माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2 बन गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -4 रह गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -15 और -1 क्या होता है, -16, -10 और -1 क्या होता है, -11, 3 में से 4 माइनस करेंगे, -1, और 2 में से -4 करेंगे तो -2। बेसिकली सिंपल, ये जो पहला स्टेप होता है ना मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर ये एक दफ़ा समझ आ गया तो आप इजीली आगे से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड कर लिया। अब राइट साइड देखते हैं। राइट साइड को भी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले देखें, ए बी और ए सी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि ए बी इकट्ठा लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स लिखिए, बी लिखिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना आ गया, डायरेक्ट देख लेते हैं कैसे करते हैं। पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से, 1 को 0 से, इसी तरह -1 को 2 से और 4 को 0 से। फिर सामने वाले कॉलम में 5 को -1 से, 1 को 3 से, -1 को -1 से और 4 को 3 से, और बीच में हमेशा प्लस आता है। अब ये 10 बन जाएगा और ये 0, इसी तरह ये -2 और ये 0, ये -5 बन गया, ये 3 1 ज़ा 3, ये 1 1, माइनस माइनस कट होके 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ा 1 और प्लस 4 3 ज़ा 12। अब लास्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 बनेगा, ये -2 बनेगा, ये -2 और ये 12 + 1 क्या होता है 13। ए बी कर लिए। अब ए सी करते हैं। ए सी का मतलब है ए और सी को इकट्ठे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, मीन्स हमें पता है ना पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे अगले को उससे अगले से। अब मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि 5 5 ज़ा क्या होता है 25, बीच में प्लस होता है और 1 को इससे नीचे वाले से करना है, 1 1 सा क्या होता है 1। इसी तरह सेकंड रो में आ जाए, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, -1 को 5 से करेंगे, -5, बीच में प्लस और 4 1 ज़ा 4। फिर सामने वाले कॉलम में आ जाए तो सामने वाले कॉलम में 5 को 1 से करना है, 5 1 ज़ा 5, फिर प्लस 1 4 ज़ा 4। फिर सेकंड रो में आ जाए, -1 को 1 से करेंगे -1, प्लस 4 को 4 से करेंगे 16। ठीक है, तो ऐसा आप स्टेप्स जो है ना, जो मैंने ये वाला स्टेप बनाया था उसकी बजाय आप डायरेक्ट ये वाला भी कर सकते हैं। अब सॉल्व कर लें, 25 + 1 26, 5 और 4 9, -5 और 4 -1 और -1 और 16 क्या होता है 15। ए बी भी हो गया, ए सी भी हो गया। लास्ट में हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस ए सी। ए बी में से ए सी को माइनस करें, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए बी माइनस ए सी। ए बी लिखे, माइनस ए सी की जगह ए सी वाली मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, ए बी की जगह ए बी का जो आंसर है, ए सी की जगह ए सी का जो आंसर है। पहले नंबर को पहले से माइनस करें, 10 -26 क्या होता है -16, -2 बीच में माइनस है और इस नंबर के साथ करना है -9, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर -11 बन जाएगा। इसी तरह -2 बीच में ये माइनस का साइन और इसको इसके साथ करना है, तो ये आपके पास बनेगा माइनस 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 प्लस। तो -2 और +1 क्या होता है -1 और यहाँ से 13 -15 क्या होगा -2। तो ये हमारे पास दो साइड्स आ गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आएगी, बीच में इक्वल का साइन है। तो क्या हमारे पास यहाँ से देखें इसका आंसर क्या आया है 16 -1 -11 और 2, और ऊपर अगर हम देखें तो इसका भी सेम यही आंसर है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है। क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ बन रहा है आखिरी दो पे और यहाँ पहली दो पे ब्रैकेट है। तो इसी तरीके से पहले लेफ्ट साइड करते हैं। लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी, सी की जगह सी। बी और सी पे ब्रैकेट है तो बी और सी के बाहर मैंने इस तरह जो है इसको ब्रैकेट्स में लिख लिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इकट्ठा लिखा हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना होता है, पहले वाले को रो में डिवाइड करना है, सेकंड वाले को कॉलम में। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, बीच में प्लस का साइन होता है तो 1 1 ज़ा 1, ये -1 होगा ना। ये देखें पहले नंबर को पहले से किया 2 5 ज़ा 10, बीच में होता है प्लस, और इस नंबर को इससे करना है -1 को जब आप 1 से करेंगे तो -1, इसीलिए ये प्लस माइनस बीच में क्या आ गया माइनस। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड रो को करेंगे 0 5 ज़ा 0, बीच में प्लस, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह अब अगले कॉलम में आ जाए 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1 4 ज़ा 4, फिर 0 1 ज़ा 0 और 4 3 ज़ा 12, बीच में प्लस। सॉल्व कर लें, 10 में से 1 निकालेंगे 9, 2 में से -4 करेंगे -2, 0 और 3 3 हो जाता है, और 12 में 0 ऐड करें 12। ब्रैकेट हट गई है, सॉल्व कर लिए ना, एक आंसर आगे इसलिए ब्रैकेट हटा दिया। अब दोबारा से ब्रैकेट्स के दरमियान में मैट्रिसेस के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। 5 9 ज़ा 1 को 3 से करना है। इसी तरह अगली लाइन में -1 को 9 से करना है, प्लस 4 को 3 से करना है। सामने वाली साइड में आ जाए, सेकंड कॉलम में आ जाए, 5 को -2 से करना है, प्लस 1 को 12 से। अगली रो में -1 को -2 से, प्लस 4 को 12 से। कर लिए। अब बस आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है।
5 9 ज़ा 45, 1 3 ज़ा 3, ये -9 बन जाएगा और 4 3 ज़ा 12। इसी तरह -10 और ये +12, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 1 ज़ा 2 बन गए और 12 4 ज़ा क्या होता है 48। लास्ट में इन साइंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बेशक कैलकुलेटर से करें 45 और 3 48 हो जाता है, -9 और +12 3 हो जाएगा, -10 और +12 2 हो जाएगा और 48 और 2 ऐड होके क्या हो जाएगा 50 हो गई है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देखते हैं, राइट साइड भी मैंने यहाँ पे लिख ली है। राइट साइड में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए और बी पे पहले ब्रैकेट है और सी अलग है। तो एक तरीका ये होता है कि अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके बताया ना, जैसे ये लेफ्ट साइड लिखी हुई है, मैं एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। बेशक आप तीनों को ए बी सी की जगह उनकी वैल्यूज़ लिखे इकट्ठा कर लेंगे, या दूसरा तरीका राइट हैंड साइड मैंने इसीलिए दूसरे तरीके से किया ताकि दोनों तरीके आपके सामने हो जाएं। ठीक है, जिस पे ब्रैकेट लगी हुई है ना, पहले बेशक उन्हीं दोनों को खाली कर लें। ए और बी पे ब्रैकेट है ना, तो पहले सिंपल मैं ए और बी को 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तीसरी लिख ही नहीं रही। ठीक है, बात एक ही है, वैसे ही करने का तरीका है। तो ए और बी लिख लिए, इसको रो इसको कॉलम। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 0 ज़ा 0, -1 2 ज़ा -2 प्लस 4 0 ज़ा 0। अगले कॉलम में आ जाए 5 -1 ज़ा -5 प्लस 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 4 3 ज़ा 12। सॉल्व करेंगे 10 बनेगा, ये -2 ये -2 और ये 13। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लिए ना, अब पूरी राइट हैंड साइड लिखें ए बी की जगह ए बी का जो आंसर आए और सी की जगह क्वेश्चन में से सी मैट्रिक्स लिख लिए। अगेन दोनों मैट्रिसेस इकट्ठे लिखे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, पहली वाली को रो दूसरी वाली को कॉलम। तो 10 5 ज़ा 50, बीच में प्लस होते हैं, -2 को 1 से करेंगे तो -2, तो वो प्लस और माइनस जो है ना, जैसे ये 10 5 ज़ा 50 बनेगा, बीच में प्लस और -2 1 ज़ा क्या होता है -2, तो इस वजह से ये दोनों साइंस प्लस माइनस होके यहाँ माइनस लिखें। ठीक है, सेकंड रो में आ जाए -2 को 5 से करेंगे -10 प्लस 13 1 ज़ा 13। इसी तरह सामने वाले कॉलम में आ जाए 10 1 ज़ा 10 प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8। दो साइंस होते हैं प्लस माइनस, इसलिए माइनस है, 2 4 ज़ा 8, -2 1 ज़ा -2 प्लस 13 4 ज़ा 52। अब लास्ट में जस्ट इसको सॉल्व कर लिया है, ये 50 में से 2 निकालेंगे 48, 10 में से 8 निकालेंगे 2, -10 और प्लस 13 होता है 3 और -2 और प्लस 52 होता है 50। दोनों साइड्स के आंसर सेम आ रहे हैं, ऊपर से भी एक दफ़ा देख भी लें, लेफ्ट साइड का आंसर भी सेम यही आ रहा था 48 3 2 और 50। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था ना, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी सी, पहले आपके पास लेफ्ट साइड पे इस पे ब्रैकेट है, फिर इस पे, दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि मैट्रिसेस के लिए एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया है। अब पार्ट 4 मैंने ना थोड़ा सा डायरेक्ट करके लिख लिया है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी मैंने फाइंड कर ली थी, तो दोबारा से मल्टीप्लाई वाला स्टेप नहीं किया। यहाँ पे देखें बी सी, लेफ्ट साइड क्या है, बी और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो अभी जो मैंने अभी पार्ट 3 किया है, उसमें देखें यहाँ पे हमने जो इसकी लेफ्ट साइड की थी ना, उसमें भी किया था कि जब बी और सी को मल्टीप्लाई किया था ना, बी और सी को, तो मल्टीप्लाई करके इसका ये आंसर आया था। ठीक है, तो बजाय मल्टीप्लाई करने के ना, आपने अगर खुद से करेंगे तो सारे स्टेप्स करने, बी सी की जगह मैंने उसका जो आंसर है वो लिख दिया। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। फिर उसके ऊपर टी लिख देना। टी का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज लेना, यानी कि ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है इसको कॉलम बना के लिख देना है बस। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि रो है, रो चूज कर ले, मैंने रो को ले लेना है। ठीक है, रो को कॉलम बना लें, ये रो है इसको कॉलम बना लें, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, सी पे भी टी लिखा हुआ है, बी पे भी टी है, तो इसका मतलब है कि पहले मैंने क्या किया है, सी मैट्रिक्स लिखी है उस पर टी लिख दिया, बी लिखी है उस पर टी। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज ले देना, यानी कि ये टी हटेगा। कैसे हटेगा, ये जो रो है कॉलम वाइज लिख दिए, ये रो है कॉलम वाइज लिख दिए। ठीक है, इसी तरह ये रो है कॉलम वाइज, ये रो है कॉलम वाइज। अब इस पे से हमने ये जो टी लिखते हैं ट्रांसपोज के लिए, ये हटा दिए। अब दोनों ब्रैकेट से इकट्ठी लिखी हुई, इसका मतलब है कि अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, पहली वाली को रो और दूसरी वाली को कॉलम। 5 2 ज़ा 10 प्लस होता है बीच में, बट 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, तो वो प्लस माइनस होकर बीच में माइनस आ गया। इसी तरह 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 हो गए। इसी तरह 5 0 ज़ा 0 प्लस 4 1 3 ज़ा 3 1 0 ज़ा 0 प्लस 4 3 ज़ा 12। 10 में से 1 निकालें 9, ये -2 ये 3 और 12। तो दोनों साइड्स के आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, ऊपर भी यही था, यहाँ पे भी यही आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लास्ट में आपने वाली चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, लास्ट पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 मेरे पास कैसे लिखा हुआ है, बी प्लस सी और ब्रैकेट के बाहर दूसरी साइड पे यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये बी ए और सी ए लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो पहले तो मैंने बी की जगह बी लिख लिया, सी की जगह सी मैट्रिक्स लिख लिया और इसको प्लस कर लिया। प्लस कैसे, यहाँ के पहले नंबर को यहाँ के पहले नंबर के साथ प्लस करें, 2 और 5 ऐड हो गए, क्या होता है 7। फिर इस नंबर को उसके सामने वाले नंबर के साथ सॉल्व करें, मीन्स -1 + 1 क्या होता है
0, फिर 0 + 1 क्या होता है 1 और 3 + 4 क्या होता है 7। कर लिए। अब पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें यानी कि B + C और उसके साइड पे A, तो पहले B + C है तो उसकी मैट्रिक्स लिखिए, A की जगह A मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लिए। इकट्ठी लिखने का मतलब है कि मल्टीप्लाई होंगे, तो वो कैसे करते हैं 7 5 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस 1 0 ज़ा 0। नीचे वाली रो में 1 5 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7। सामने वाले कॉलम में आ जाए 7 1 ज़ा 7 0 4 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 7 4 ज़ा 28। लास्ट में 35, ये 5 में से 7 निकालेंगे -2, ये 7 और ये 29। लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड भी बिल्कुल ऐसे करनी है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पार्ट 2 में भी देखा था। पहले BA करना है, फिर CA करना है और एंड में दोनों के आंसर्स को हमने सिंपल क्या कर देना है प्लस कर लेना है। ठीक है। सो राइट साइड भी यहाँ पे देखें, राइट साइड पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है BA + CA। तो BA अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने यही फाइंड किया था कि BA यही था ना लेफ्ट साइड पे, तो ये जो इसकी राइट साइड हमने सॉल्व की थी ना, BA का आंसर मेरे पास ये आया था। तो इसी तरीके से आपने BA को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, ये BA का आंसर है। CA अभी तक सॉल्व नहीं किया हुआ था तो वो कर लेते हैं। C मैट्रिक्स पहले, A मैट्रिक्स बाद में। ये रो है, ये कॉलम 5 5 ज़ा 25 -1, ये 1 5 ज़ा 5, ये 4 1 ज़ा 4, इसी तरह 5 1 ज़ा 5 1 4 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 और 4 4 ज़ा 16। सॉल्व करेंगे तो 24 1 9 और 17 बन गया। BA भी पता है, CA भी पता है। पूरी राइट हैंड साइड लिख लें और इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिखें। BA की जगह BA वाला मैट्रिक्स, CA की जगह CA वाला मैट्रिक्स और सिंपल इनको प्लस करें। पहले वाले नंबर को पहले वाले के साथ 11 और 24 कितना होता है 35, -2 और +9 कितना होता है 7, -3 और +1 कितना होता है -2 और 12 + 17 कितना होता है 29। तो यहाँ से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या हमारी जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। ठीक है, तो अभी जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की थी वो भी सेम यही की हुई थी। 35 -2 7 और 29, यही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है। आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स थे, कंप्लीट हो गए हैं सारे। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आप लोग इजीली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 बहुत ही ईजी से और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, इफ दो मैट्रिसेस लिखी हुई हैं लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, और A और B की वैल्यू हमने निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। करना कैसे होता है, आप देखें लेफ्ट साइड पे ना दो मैट्रिसेस हैं, तो दो मैट्रिसेस को पहले एक सिंगल बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके। कैसे, ये रो है, ये तो कॉलम A की है, इसका मतलब है 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24, बीच में प्लस आगे एक नंबर लिखा हुआ है तो A को 6 से करेंगे वो क्या बन जाएगा 6 है। इसी तरह अब सेकंड रो है ना, नीचे आ जाएं, B को 6 से करें तो 6B, बीच में प्लस 3 को 6 से करेंगे तो 18। कर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया और ये वाली चीज़ एज इट इज साइड पे रही है। हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को देख के क्वेश्चन में से देख के ना हमने A और B की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि सामने वाली जो एंट्री है वो अपने सामने वाली एंट्री के इक्वल होगा, मीन्स 24 + 6 है इक्वल होगा अपने सामने वाले नंबर 6 के। और ये जो सेकंड रो है ये अपने सामने वाली सेकंड रो के इक्वल होगी, मीन्स 6B + 18 अपने सामने वाले नंबर 3 के इक्वल होगा। अब बस सिंपल हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके ना वैल्यू निकालनी है। कैसे, जो चीज़ फाइंड करनी है 6A फाइंड करना है ना, A की वैल्यू उसको इधर ही रहने दें। ये 24 एक्स्ट्रा इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। 6 - 24 क्या होता है -18, 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 6 3 18 होता है और माइनस भी आ जाएगा। A की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से B की वैल्यू निकालते हैं। B निकालना है, इसका मतलब है इसको इधर ही रखते हैं, ये एक्स्ट्रा 18 प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 18 निकालें -15, इधर 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो कटिंग हो सकती है। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 5/2 और माइनस भी। तो इस तरीके से A और B की वैल्यू आ गई। कितना ईजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम टू सेम सही है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगेन दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब वहाँ पे एक स्क्वायर थी, एक कॉलम थी ना, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे 2 हैं और राइट साइड पे एक है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। 2 हैं, इसको पहले सिंगल बना लेते हैं। कैसे, दोनों इकट्ठी लिखे ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 1 से करेंगे x, प्लस 1 को 3 से करेंगे 3। अगले रो में आ जाए 1 को y से करेंगे y, 2 को 3 से करेंगे 6। अगले कॉलम में आ जाए x को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करते हैं 1, बीच में आता है प्लस, लेकिन वो इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गए। ठीक है, अगली रो में y को 0 से करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है इसलिए वो प्लस माइनस इधर हो गया।
अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं ना, अगर तो कर सकते हैं तो एक और स्टेप बना लेते हैं। जैसे x और 3 तो x प्लस 3 ही रहता है, y और 6 भी y प्लस 6 ही रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि y में 6 ऐड करने से क्या आता है। इसी तरह हमें पता है कि 0 में से -1 कर देते हैं तो -1 आ जाता है, और 0 में से -2 कर देते हैं तो -2 आ जाता है। ये दोनों सॉल्व हो सकते थे, इन दोनों को कर लिए, ये दोनों नहीं हो सकते थे, इसको एज इट इज़ रखा है। राइट साइड पर जो लिखा हुआ रहा था उसको एज इट इज़ रखा है। अब आपको पता है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स की ये वाली एंट्री इसके इक्वल है, ये वाली एंट्री इसके इक्वल है, ये वाली एंट्री उसके सामने की इक्वल है। तो ये तो ऑलरेडी -1 और -1 सेम हो गया ना, जो सेम हो जाता है ना उसको आपने नहीं देखना, उसका काम खत्म हो गया। यानी कि ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये जो ये वाला कॉलम है ना दोनों का, वो तो सेम है। पहले वाले को हमने सॉल्व करना है और वहीं से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है कि x प्लस 3 अपने सामने वाले नंबर 7 के इक्वल है, ठीक है, और y प्लस 6 अपने सामने वाले नंबर 4 के इक्वल है। तो अब इसमें से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ +3 है, इधर आके -3, 7 में से 3 निकालें 4। इसी तरह ये +6 है, इधर आके -6 होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2। सो इस तरीके से आपके पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो इजीली निकल आई हैं। तो इस तरह का अगर कोई और भी क्वेश्चन एग्जांपल्स में से या कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो अब आपको पता है आप इजीली कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जितनी ब्रैकेट्स हैं उसको पहले सॉल्व कर लें, राइट साइड पे एक ही है, फिर आपस में सामने कंपेयर करके आप वैल्यूज़ ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो आज कंप्लीट हो जाती है। 2, 3, 4 तीनों क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो 3.5 है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी मेथड से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।